अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो फूड के हवाले से नहीं है, वो टूथपेस्ट के हवाले से है जो हम यूज़ करते हैं दांतों को साफ़ करने के लिए। एक्चुअली ना सोशल मीडिया पे एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी जिसमें एक बड़े मशहूर डॉक्टर हैं, उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और उनकी व्यूअरशिप भी मिलियंस में है। वो बता रहे थे कि जो टूथपेस्ट है इससे क्या होता है जी, इससे कैंसर होता है। और उसकी उन्होंने जो रीज़न बताई है वो उन्होंने बताई है सोडियम लॉरल सल्फेट। ये एक कंपाउंड है, टूथपेस्ट के अंदर यूज़ होता है, बिल्कुल होता है। तो क्या ये कैंसर कॉज करता है, ये नहीं करता, मैं आपको इसके हवाले से बता देता हूँ। पहले तो मैंने आपको एक ये दिखाता हूँ जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि पैकेज पे जो उसका पैकेट होता है टूथपेस्ट का, उस पर आप देखेंगे ये इसमें आपको लिखा हुआ नजर आ भी रहा होगा। नाज़रीन, ये होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये सर्फेक्टेंट है, ये वो कंपाउंड है जो झाग बनाता है। सोडियम लॉरल सल्फेट किस किस चीज़ में होता है नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ। ये ना सिर्फ टूथपेस्ट में होता है, बिल्कुल, इसके अलावा शैम्पूज में है, फेस वॉश में है, बॉडी वॉश में है, साबुन है, साबुन के अंदर भी ये मौजूद होता है। ये झाग बनाता है और आसानी से जो ऊपर धूल मिट्टी या ग्रीस लगी है उसे उतारने में हेल्प करता है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का डिपार्टमेंट है, वो ये कहता है कि ये सेफ प्रोडक्ट है। ठीक है, सेफ का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप इसे खाना शुरू कर दें। वो ये बता रहे हैं कि इस्तेमाल के लिए कॉस्मेटिक्स में तो अगर ये आप इस्तेमाल करते हैं तो ये सेफ है। यहाँ तक मैं आपको बताता हूँ कि ये फूड एडिटिव भी है, ये खानों में भी इस्तेमाल होता है। जो आपके पास पाउडर फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में एग्स आते हैं, जो अंडे आते हैं और आप उसमें पानी मिक्स करके आप उसे फ्राई कर लेते हैं और वो अंडा बन जाता है। खास तौर पे पाकिस्तान में तो ये प्रोडक्ट ना होने के बराबर है, लेकिन दूसरे ममालिक में बहुत ज़्यादा नज़र आती है, तो उसके अंदर भी इसे ऐड किया जाता है। अब यहाँ एक और बात आपको बताना बड़ी ज़रूरी है। वो क्या है? वो ये है कि एक और बात जो आपको कभी ना कभी कोई ज़रूर बताएगा कि जी यूरोपीय यूनियन में, यूरोप के अंदर ये बैन है। तो हाँ नाज़रीन, वाकई बैन है। लेकिन क्या वो इस वजह से बैन है कि ये टूथपेस्ट में हो तो ये कैंसर कॉज करता है? तो नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ ये इसलिए बैन नहीं है। ये मैं साथ रेफरेंस भी कोट कर देता हूँ। ये वो लेटर है जिसमें पता आपको लग जाएगा कि ये यूरोप में बैन है, और उसके नीचे एक कंक्लूजन भी आप देख लें ये बैन क्यों है। ये बैन इसलिए है कि यूरोप ने कहा था कि कोई भी केमिकल आपने इस तरह का कॉस्मेटिक्स में या घरेलू अशिया में इस्तेमाल नहीं करना जो बायोडिग्रेडेबल ना हो। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है नाज़रीन? वो ये चीज़ है कि कोई भी चीज़ आप फेंक देते हैं, मिसाल के तौर पे इस्तेमाल के बाद अगर आप फेंक देते हैं तो क्या उससे धूप पड़ने के बाद 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने में क्या वो मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाती है या नहीं होती? मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लकड़ी फेंक देंगे, आप देखेंगे वो कुछ दिनों में खुश्क हो जाएगी, बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाएगी, आखिर में बिल्कुल मिट्टी की तरह होकर मिट्टी में मिक्स हो जाएगी। लेकिन जो शॉपर है, शॉपिंग बैग जो है, अगर आप इसे फेंक देते हैं तो ये तो 50-50 साल भी मिट्टी के साथ मिट्टी नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि ये जो है इसके आपने यूज़ जो है उन्होंने ममनू करार दे दिया था कि आपने सोडियम लॉरल सल्फेट यूज़ नहीं करना क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो अब नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। अगर आप टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, सेफ है, कोई इसमें ऐसे परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो जो बच्चे जो छोटे हैं जिन्हें नहीं पता कि हमने ये जो ब्रश करते हुए जो फोम सा टेक्सचर है इसे बाहर निकालना है या अंदर ले जाना है, तो उनके लिए क्या चाहिए कि आप उनके लिए टूथपेस्ट को अवॉइड करें, पहली बात। और दूसरी बात, अगर मैं आपको अपनी राय दी तो मैं आपको पहले ये कहता हूँ कि तमाम केमिकल्स वाली चीज़ों से अपने आप को बचाएं। आप मुसवाक कर सकते हैं, आप बेकिंग सोडा ले सकते हैं, बेकिंग सोडा के साथ आप नींबू का रस मिक्स करके दांत साफ कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अपने आप को केमिकल से दूर रखें। लेकिन एज सच ये कोई इस तरह का ममनू केमिकल नहीं है कि पूरी दुनिया में कोई मैं कहूँ कि इसका इस्तेमाल बैन है और इससे आपको कैंसर होगा। इसके अलावा इसके अंदर ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए निहायत फायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गुंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।